हम अध्याय के इस भाग में निम्नलिखित कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आकृतियों का क्षेत्रफल, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में सरल बंद आकृतियां जैसे आयत, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज इत्यादि का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। आपको याद होगा कि एक सरल आकृति द्वारा तल का घेरा हुआ भाग उसका संगत तलीय क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र के माप को हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। इस क्षेत्रफल को हम एक संख्या और उसके मात्रक के साथ दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए 8 मीटर स्क्वायर, 2 हेक्टेयर, 3 किलोमीटर स्क्वायर इत्यादि। आपने बीघा, बिस्वा, मरब्बा जैसे मात्रक अलग अलग क्षेत्रों में सुन रखे होंगे जो आपके खेतों का क्षेत्रफल बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं सर्वांगसम आकृतियों की। त्रिभुज की सर्वांग समता के अध्याय में आपने पढ़ा था कि दो सर्वांगसम आकृतियों का आकार और माप समान होता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम दोनों आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक लेगी। हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। उदाहरण के लिए आप 2 10 रुपए के सिक्के लें जो एक दूसरे के सर्वांगसम है तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं वह एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि दो सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। परंतु इस कथन का विलोम हमेशा सत्य नहीं होता है। मतलब बराबर क्षेत्रफल वाली आकृतियां जरूरी नहीं कि सर्वांगसम हो। उदाहरण के लिए चित्र में दिए गए 2 आयतों का क्षेत्रफल बराबर है, परंतु हम देख सकते हैं कि दोनों सर्वांगसम तो नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है, परंतु यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर हो तो यह जरूरी नहीं है कि दोनों सर्वांगसम हो। अब हम ऐसे आकृतियों को देखेंगे जो 2 या उससे ज्यादा आकृतियों से मिलकर बनी होती है। आइए तो हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि आकृति T द्वारा निर्मित तलीय क्षेत्र में आकृति P और Q द्वारा निर्मित 2 तलीय क्षेत्रों से मिलकर बना है और हम यहाँ कह सकते हैं कि T का क्षेत्रफल बराबर P का क्षेत्रफल प्लस Q का क्षेत्रफल है। तो हम इस अध्याय में ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल के गुणों को उस प्रबंध में पढ़ेंगे जब 2 आकृतियां एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है कि कब हम कहते हैं कि 2 आकृतियां एक ही आधार या एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। धन्यवाद।